आप लोग आपको दिखाएं। देखिए, आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे भारतीय रेल के सभी मंडल कार्यालय के समक्ष यह 36 घंटे का सामूहिक उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के सापेक्ष में समस्तीपुर मंडल कार्यालय के समक्ष भी हम लोग सांकेतिक रूप से इतनी संख्या में बैठे हैं और मंडल के सभी लोको पायलट पूरा 36 घंटा भूखे रहकर गाड़ी का परिचालन करेंगे। हमने प्रशासन को आश्वस्त किया हुआ है कि हमारे तरफ से गाड़ी परिचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। 36 घंटे भूखे रहने के कारण यदि उनके स्वास्थ्य समस्या में कोई गड़बड़ी आती है और उसके कारण कोई परिचालन बाधित होता है, उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को 1 साल से प्रशासन के समक्ष विभिन्न माध्यमों से रखा, लेकिन 1 साल के बाद भी रेलवे बोर्ड हमारी मांगों पर अपना पॉजिटिव रुख नहीं दिया। तब जाकर के हम लोगों ने 36 घंटे का सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है 1 नंबर पर कि केंद्रीय सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% वृद्धि होने पर, साथ में पे कमीशन का यह रिकमेंडेशन था कि अन्य भत्ते 25% बढ़ा दिए जाएंगे। अन्य कर्मियों के बढ़ा दिए गए, सिर्फ रनिंग स्टाफ का 25% जो हमारा किलोमीटर अलावेंस होता है उसको नहीं बढ़ाया गया है। तो मेन मांग है कि उसको बढ़ा दिया जाए, वो नियमानुसार है, उसका डिनाई नहीं किया जाए। दूसरा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो सरकार अभी एनपीएस घुमा करके फिर यूपीएस लाई है, उसका हम लोग विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था का मांग करते हैं। साथ ही रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तेज़ी से, जो निजीकरण निगमीकरण की प्रक्रिया चल रही है, हम लोग उसके विरुद्ध हैं। दूसरा, रनिंग स्टाफ को अभी भी 3-3, 4-4 दिन तक मुख्यालय से बाहर रखा जाता है। यह अनैतिक है, असामाजिक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो मांग है, पुरानी मांग, 36 घंटे के अंदर रनिंग कर्मचारियों को वापस लिया जाए। चौथी मांग है, हम लोगों को हमेशा मजदूर की तरह एक लंबा वेटेज ढोना पड़ता है 60 साल की उम्र तक। हमारा मांग है कि जो भी टूल्स हैं, जो सेफ्टी टूल्स हैं, जो एफएसडी हैं, ये सब हमारे लोकों में फिक्स किए जाएं। हमारे बीच महिला कर्मी आ चुकी हैं, उनके लिए टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था इंजन में किया जाए। तमाम तरह से जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है कि रात्रि ड्यूटी अधिकतम 2 तक सीमित रखा जाए। अभी भी रेल 3 रात, 4 रात तक, 5 रात तक लगातार हमसे ड्यूटी करा रही है, उसको सीमित किया जाए। ड्यूटी आवर्स हम चाहते हैं कि गुड्स ट्रेन में 8 घंटे हो चुकी सभी मजदूरों का ड्यूटी आवर, वर्किंग आवर 8 घंटा निर्धारित है, तो रनिंग स्टाफ का भी 8 घंटा निर्धारित हो। और जो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन है, जिसमें हमको ज़्यादा से अलर्ट रहना पड़ता है, वैसे गाड़ियों में 6 घंटा हमारी ड्यूटी फिक्स की जाए। स्पैड जो लाल में सिग्नल पार कर जाना है, रेलवे बोर्ड का रिकमेंडेशन आ चुका है कि यदि लाल में ड्राइवर पार कर जाता है सिग्नल और कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, तो उसमें रिमूवल की सज़ा नहीं देनी है। फिर भी रेलवे प्रशासन ज़बरदस्ती लोको पायलटों को रिमूव कर दे रहा है। हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि स्पैड में रिमूवल की सज़ा को बंद किया जाए और इनकम टैक्स में 70% किलोमीटर अलावेंस को रिबेट दिया जाए। ये हमारी पुरानी मांग है। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर के हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। आपका परिचय? हमारा नाम रोशन कुमार सिंह है, संयुक्त मंडल सचिव एलआरसा समस्तीपुर। आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले पूरे भारत में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर अपने कुल 16 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं, जिसका मुख्य मांग है कि अभी तक भारत सरकार ने जो टीए रेट बढ़ाया है, उसके सापेक्ष में लोको रनिंग स्टाफ को अभी तक 25% का टीए अलाउंस नहीं बढ़ाया गया है। स्पैड का केस है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार रेलवे बोर्ड के अंदर 2 फेडरेशन काम कर रही है और दोनों फेडरेशन लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को छोड़ के काम कर रही है। जो इनका मुख्य मांग है, आज पूरे देश के अंदर देशवासियों को एक जगह से दूसरे जगह पूरी सतर्कता और सुरक्षा के साथ पहुंचाने की जवाबदेही, चाहे धुंध की कोहरी रात हो या तपतपाती हुई गर्मी हो या चिलचिलाती हुई धूप हो, वो हर विषम परिस्थिति में नेचर के खिलाफ काम करता है। लेकिन इनकी सारी सुविधाओं को काटा जा रहा है। हमारे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एलआरसा समस्तीपुर मंडल के कॉमरेड रोशन सिंह ने बताया कि हमारी एक छोटी सी गलती के लिए हमें नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन कुछ और होता है, अधिकारी का गाइडलाइन कुछ और हो जाता है। तो उन सारी जो मांगे हैं, अभी आप कुछ दिन कल 4 दिन पहले हम अभी इतनी मतलब स्थिति खराब है कि हमारी एक महिला लोको पायलट, जो सहायक लोको पायलट थी, वो इंजन में यूरिनल नहीं होने के कारण वो बगल के बाहर गई और वहाँ पर रन ओवर हो गई। तो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम रेल प्रशासन और माननीय आदरणीय रेल मंत्री से मांग करेंगे कि लोको रनिंग स्टाफ, खासकर लोको पायलट, सहायक लोको पायलट की जो मांग है, उस मांग को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इनकी जितनी मांग है उनको पूरा किया जाए। हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये भी है कि हम जिस बेसिक में आते हैं, हमारे लोको पायलट कोर्स, लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल, सारे के सारे एक ही ग्रेड पे में रिटायर कर जाते हैं, जबकि सभी विभागों का ग्रेड पे बदला गया है। हम चाहते हैं कि
हमारे लोको पायलट का भी ग्रेड पे लेवल 10 तक जाए। और हमारी ये वाजिब मांग है, क्योंकि हम लोग इस देश की रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, इस देश की प्रगति को पहिया को चलाते हैं, हर परिस्थिति में चलाते हैं, चाहे भूखे रह के चलाना पड़े या आज भी आप देख रहे, इससे पहले भी हम लोगों ने किया था। पूरे भारत में कहीं रेल खड़ा नहीं है और हम भूखे रह के भी इस देश की पहिया को चला रहे हैं। हमारी मांग को गंभीरतापूर्वक आदरणीय रेल मंत्री जी सुने, हमारी जो मांग है हमसे हमारी मांग को पूरा करे, नहीं तो आने वाले दिन में जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी होगी वो जो निर्णय लेगी उस निर्णय पर अभी हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग का वाजिब हक नहीं मिलता है। शशि रंजन कुमार, लोको पायलट, दरभंगा। समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। साथी 2012-14 के आसपास में ही रेलवे मंत्रालय ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, जिसमें बताया कि रेल में होने वाली तमाम दुर्घटनाओं की जड़ों में लोको पायलट का कार्य दिवस अधिक घंटे तक लिया गया है, जो मूल कारण है। लोको पायलटों की घोर कमी है और रेल के प्राइवेटाइजेशन की नीतियों के तहत लोको पायलट की बहाली को रोका गया है, जिससे हमारे साथियों पर कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते रेल में दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ने की आशंका है। तो हम एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से इनका नैतिक और सक्रिय समर्थन करते हुए भारत सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब लोको पायलट की जो जायज मांगे हैं उसको सुनी जाए और इन लोको पायलटों की बहाली अविलंब की जाए, ताकि इनके ऊपर दबाव घटे। सरकार एनपीएस यूपीएस के बदले ओपीएस की बहाली करे और हमारे साथियों की जो जायज मांगे हैं उन तमाम जायज मांगों को लागू करे, ताकि तनाव मुक्त वातावरण में रेल का संचालन किया जा सके, जो रेल का स्वयं का कानून है। तो हम उस कानून को लागू करने की मांग करते हैं ईसीआरयू की ओर से, एलआरसा के साथियों की ओर से। मंडल सचिव संजीव कुमार मिश्र, एम्प्लॉयज यूनियन। मजदूर एकता जिंदाबाद 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 रैली एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 रैली एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 रैली एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद